अब इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस है। इंसिडेंट एक जनरल टर्म है जिसमें एक्सीडेंट्स भी आते हैं, नियर मिसेस, डेंजरस अकुरेंस और अनसेफ कंडीशन, तमाम चीज़ें आती हैं। इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ये एक अनप्लेन्ड इवेंट है जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई या आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एक वर्कर है ये स्लिप हो गया। फिर है नियर मिस। नियर साथ मिस, मिस हो जाना, करीब से किसी चीज़ का गुजर जाना, गिर जाना कि आप बच जाएं, आप थोड़े से बच गए, इसे कहते हैं नियर मिस। फिर है डेंजरस ऑकरेंस। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ बड़ी डेंजरस हुई है लेकिन लकीली किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब तस्वीर में देखें, एक स्कैफोल्डिंग है जो नीचे गिर गई है। अब कार बच गई, लोग बच गए, अगर नीचे होते तो बचते नहीं थे, सबको नुकसान होता। फिर है अनसेफ कंडीशंस। आप जो वर्कर काम करता है क्या उसकी कंडीशन सेफ है या नहीं है, ये मैं आपको वीडियो से समझाता हूँ। एक अनसेफ कंडीशन का मतलब ये है कि वर्कर ऐसी सिचुएशन, ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जो एक्सीडेंट करा सकता है या नियर मिस होने के चांसेस। आप इस वीडियो में देखें, ऐसी ख़तरनाक तरीके से काम कर रहा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। अब अहम चीज़ है कि हम जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं। एक्सकवेशन का काम कर रहा है, नीचे अंडरग्राउंड वायर्स थी लेकिन जैसे उसने उसे कट करने की कोशिश की, उसे शॉक लगा। अब अंडरग्राउंड वायर्स को कभी भी इस तरह नहीं काटते। अब ये एक्सीडेंट हो गया है, हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम इन्हें किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? हम इसका रूट काज फाइंड करेंगे, एक्चुअल रीज़न क्या थी कि इसे शॉक लगा है या यहाँ से स्पार्किंग हुई है। ये क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो सके, हम इसलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। और हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी एक्सीडेंट हो आपने उसे इन्वेस्टिगेट करना है ताकि आपको पता चल सके रीज़न और आगे उस तरह का एक्सीडेंट वहाँ ना हो। हम वर्क प्लेस पर की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है और हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह का इश्यू ना हो। इससे जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसका एक्सीडेंट हो गया, इससे शॉक लग गया, अब इसकी ट्रीटमेंट होगी, फर्स्ट एड मिलेगी, तो जिसकी वजह से इसका जो काम करना था वो काम करने का ड्यूरेशन रुक गया, टाइम ज़्यादा ज़ाया हो गया और जो काम था वो वक्त पे कंप्लीट नहीं होगा। और इसके अलावा कॉस्ट भी इससे बढ़ गई क्योंकि मेडिकल फर्स्ट एड वगैरह है। दूसरा है, अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो एम्प्लॉय है उसका भरोसा बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है कि हमारी कंपनी हमारी फ़िक्र करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर इसका फ़ायदा है कि आप डाटा कलेक्शन हो जाता है ताकि आप फर्दर सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स कर सकें और इस तरह के एक्सीडेंट ना हो और कंपनी की रेपुटेशन तो अच्छी होगी ही होगी। Connect with me on LinkedIn, Facebook and WhatsApp for more safety insights, data sharing and jobs update। और अगर आपको किसी भी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।